हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक अच्छी और नई रेसिपी की कोशिश के साथ शाइस्ता एजाज हाजिर है। तो शुरू करते हैं कीमा बनाना। आज हम बनाने जा रहे हैं यूनिक और बहुत ही ज़बरदस्त डिफरेंट सा कीमा। इस कीमे को बनाने के लिए मैंने मैरिनेशन पहले से लगा के रख दी थी, इसलिए मैं आपको सिर्फ मसाले बता पाऊँगी मैंने क्या क्या किया है। 1 घंटा की मैरिनेशन थी, उसको लगाना ज़रूरी था, तो ये मैंने इसमें लगा दी हुई है मैरिनेशन। इसमें मैंने लिया था दही की 1.5 किलो कीमा लिया था मैंने, और उसमें मैंने दही की 1 प्याली ली थी। 1 प्याली दही के अंदर हम शिमला मिर्च लेंगे एक छोटे साइज़ की, इसका ग्रीन पार्ट सिर्फ काट लेंगे। बादाम लेंगे हम 10 अदद, और हरी मिर्चें लेंगे हम 3 अदद, और भुने हुए चने लेंगे 4 चम्मच। इनको डालकर हम ग्राइंड कर लेंगे अच्छे तरीके से दही के साथ। जब ये पेस्ट बन जाएगा, इस पेस्ट को कीमे में लगा लेंगे। और 1.5 किलो कीमे के लिए जनाब तली प्याज मैंने ली है 2 चम्मच तकरीबन, ये मैंने डाली थी। तली हुई प्याज डालिएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने 2 चम्मच लिया है। नमक मैंने 1.5 चम्मच लिया है, आप अपने हस्बे जायका ले सकते हैं। कुटी मिर्च 1 चम्मच लिया है मैंने। पेपरिका पाउडर भी मैंने 1 ही चम्मच लिया है। पिसा हुआ धनिया 1.5 चम्मच लिया था मैंने। भुना गोटा ज़ीरा लिया था मैंने, और हल्दी ली थी 1/4 स्पून, और तिक्का मसाला लिया था मैंने, होममेड था मेरा, 2 चम्मच लिया था। सरसों का तेल लिया था आधा कप। गरम मसाला 1 चम्मच पिसा हुआ, और काली मिर्च भी 1 चम्मच। चले जी, वो तो मैरिनेशन थी। अब ये मैं आपको दिखाती हूँ, कुकिंग की तरफ आ चुकी हूँ मैं। यहाँ मैंने प्याज ले लिया था 1 प्याली तकरीबन भर के, चॉप्ड हुआ ऑनियन था, उसको मैंने बिल्कुल सौते कर लिया तकरीबन 5 मिनट के लिए। मैरिनेशन हुआ कीमा हम डाल रहे हैं, इसको हम भूनेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट, ताकि कीमे का जो पानी है ड्राई हो जाए सारा, और अच्छे से इसके अंदर सौंधापन आ जाए। 10-15 मिनट के लिए इसको भूनिएगा ज़रूर। तो जी, तो जो जनाब, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें, और शेयर करना ना भूला करें। ये आपकी तरफ से हमें एक यानी कि शेयर किया करें, हमारे चैनल की सपोर्ट होती है। तो ये देखिए, कीमे को हम भून रहे हैं अच्छे तरीके से। इस तरीके से कीमा बनाइएगा ज़रूर, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि झटपट से जल्दी से बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आप सीख कबाब खा रहे हैं। इस तरह का कीमा ये तैयार होगा। तो इसकी भुनाई में मुकम्मल कर लो, फिर आपको दिखाती हूँ। वेलकम बैक जी। 15 मिनट मैंने इसको पहले भून लिया था और अच्छे तरीके से, और फिर इसको मैंने ढक्कन ढक के 25 मिनट तक पकाया है। ठीक है, 25 मिनट इसको हम देंगे ताकि कीमा अच्छी तरह गल जाए। और फिर अब हम ये देखें, इसका रोगन तैयार हो चुका है, बिल्कुल भुन गया, ये तैयार हो चुका है। इसके अंदर मैंने डाल देनी है ये प्याज तला हुआ जो मैंने रखा था, और कटा हुआ अदरक डालेंगे हम, हरी मिर्चें डालेंगे हम, और इसको फ्राई करेंगे 10 मिनट तक तकरीबन। ये देखें, 10 मिनट के लिए इसको हम अच्छे तरीके से भूनते जाएंगे। और आपको मैंने इतनी दफ़ा एक बात, ये हर दफ़ा यही कहती हूँ, तो इसको याद रखा करें जनाब कि अल्लाह ताला जब हमें किसी चीज़ों से नवाजता है तो हमें अल्लाह की हमदोसना करनी चाहिए। अल्लाह को बहुत पसंद है ये तस्वीर, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। तो इस तस्वीर का वेट करते रहा करें। जो मेरी वीडियो देखता है, सुनता है, जो भी बहन भाई देखते हैं सुनते हैं, लाजमी इस तस्वीर का वेट किया करें। इसके बेनिफिट फिर आप खुद देखेंगे। तो ये देखें, कीमा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं इसको स्मोकी फ्लेवर दूंगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। वेलकम बैक जी। कोयला मैंने अच्छे तरीके से, ये देखें आपके सामने, मैंने एक कॉइल जला लिया था। इसके बाद मैं इसको स्मोकी फ्लेवर देने वाली हूँ। तो मुझे इस वक्त स्टील की कोई कटोरी नहीं मिल रही थी, हंसीएगा नहीं, तो मैंने एक स्पून ले लिया है। आप भी कुछ भी कर सकते हैं, जुगाड़ी काम किया करें फटाफट से। ये देखें, इसके ऊपर थोड़ा सा घी या ऑयल कुछ भी डाल देंगे। तो मैंने इसको ढक दिया। इसके स्मोक को बिल्कुल हम कवर कर देंगे, और 5 मिनट तक इसी पे रहने का। अच्छा जी, इसी के साथ अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें। तो ये देखिए, 5 मिनट के बाद मैं आपको इसकी प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ। देखिए जी, तैयार हो चुका माशाल्लाह से, सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारा कीमा तैयार हुआ है हमारा। इसको आप सलाद के साथ और रायते और हरी चटनी वगैरह के साथ, जिस तरह मैं दिखा रही हूँ, इस तरह खाएँ, आपको इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। किसी भी रेस्टोरेंट के सीख कबाब से कम ये कीमा ना होगा। तो इसी के साथ शाइस्ता एजाज को दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।